नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जोजिला टनल के बारे में बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्लास्टिंग करके इस टनल के निर्माण की जो ब्लास्टिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की। आपको पता ही होगा, जो इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे टनल बनाई जाती है वहां ड्रिलिंग करना आसान नहीं होता है। ऐसे में ब्लास्टिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है ताकि उसके बाद ड्रिलिंग करना आसान हो। आइए अब इस हम टनल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। ये जो टनल है ये 14.15 किलोमीटर लंबी है। साथ ही मई 2018 में इसका उद्घाटन होने के बाद भी इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो लेट हो गई। उसका रीजन ये था कि जो पिछली कंपनी जिसे इसका टेंडर दिया गया था IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड थी, वह दिवालिया हो गई। इसलिए यह कार्य दूसरी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया। हाँ, तो ये टनल 14.15 किलोमीटर लंबी होगी, जो एशिया की सबसे अधिक लंबी बाई डायरेक्शनल टनल है। बाई डायरेक्शनल टनल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये टनल है तो यहाँ पे ट्रैफिक इस तरफ से भी आ सकेगा और इस तरफ से भी, यानी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ सकता है। यही बाई डायरेक्शनल का अर्थ है। तो एशिया की ये सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल है, वहीं इंडिया की सबसे लंबी ये रोड टनल भी है। क्योंकि हाल में जो अटल टनल रोहतांग पास में बनाई गई है ये उससे भी लंबी है, क्योंकि अटल टनल की जो लंबाई है लगभग 9.02 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर है। तो ये टनल न केवल अटल टनल से लंबी है बल्कि उससे भी अधिक ऊंचाई या एल्टीट्यूड पर है। क्योंकि अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहीं ये टनल 11,578 फीट यानी कि 3,528 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इतनी ऊंचाई के एल्टीट्यूड पर है। ये जो टनल है वो बालताल और मतियान के बीच में बनाई गई है। बालताल वाला जो हिस्सा है वो कश्मीर में पड़ता है, सोनमर्ग साइड में, और मतियान की अगर हम बात करें तो ये द्रास साइड में यानी कि लद्दाख वाले हिस्से में पड़ता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बालताल और मतियान कहां पर पड़ रहे हैं और ये कश्मीर और लेह को कैसे जोड़ रहे हैं। और इसी जगह पर जो ये लाल वाला हिस्सा है जो रेड किया गया, यहीं पर ये जोजिला पास पड़ता है जहां पर ये जोजिला टनल बनाई जा रही है। ये टनल NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग जिसे कहा जाता है वहां पे सिचुएटेड होगी। और अगर इस प्रोजेक्ट के हम कंप्लीशन की बात करें तो लगभग 6 वर्ष इसके कंप्लीशन में लगना है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसी इनॉग्रेशन के वक्त कहा कि उन्हें आशा है कि ये जो कार्य है ये सिर्फ 4 साल में ही पूरा हो जाएगा और अगले चुनाव से पहले ये कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास है। इस टनल के माध्यम से जो ये जो दूरी है जो पहले 3 घंटे में पूरी की जाती थी, अब उसे पूरी करने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा। साथ में ये लेह और श्रीनगर को पूरे साल भर की, यानी कि ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं उनको पूरे साल भर की अब कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि विंटर्स के समय में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ये जो रास्ता था ये कट ऑफ हो जाता था, यानी कि इस रास्ते के कट ऑफ हो जाने की वजह से लद्दाख और कश्मीर एक दूसरे से अलग हो जाते थे और वहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती थी। ऐसे में ये लद्दाख और कश्मीर को साल भर की कनेक्टिविटी देगा। वैसे देखा जाए तो ये मार्ग सिर्फ लेह और श्रीनगर के बीच ही कनेक्टिविटी साल भर नहीं करेगा बल्कि लेह की संपूर्ण भारत से भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्योंकि जो लेह है वहां से संपूर्ण भारत से भी अगर जुड़ने की हम बात करें तो केवल 2 रास्ते हैं। एक पहला रास्ता रोहतांग पास से होकर है जहां पर अटल टनल बन गई है जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन भी किया गया। वहीं दूसरा रास्ता ये जोजिला पास से होकर जाता है जहां पर ये टनल बन रही है। तो ऐसे में इस संपूर्ण भारत से भी जोड़ने के लिए इसकी भूमिका आप समझ सकते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी माना कह तो रहे हैं कि 4 साल में ये बना लेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऐसे स्थानों पे जो टनल या ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अपने ही चैलेंजेस होते हैं। पहला, ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन के वक्त कोई भी जियोलॉजिकल सरप्राइजेस मिल सकती हैं। लाइक कभी एकदम से किसी नदी की जो अंदर दबी हो उसकी कोई धारा ऊपर की ओर निकल आती है जिसे रेवलेट्स कहते हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन के वक्त उसे आपको पहले बंद करना पड़ेगा, तब कंस्ट्रक्शन का काम फिर से आप शुरू कर पाते हैं। तो इस तरह के जियोलॉजिकल सरप्राइजेस आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। वैसे ही कभी एकदम से पहाड़ी खिसक जाती है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। साथ ही यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे में यहाँ पे काम करने वालों के लिए ये एक बड़ी समस्या है।
वहीं यहाँ कभी कभार तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, 25 से 30 फीट की ऊंचाई तक जम जाती है। ऐसे में उन्हें काट कर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। और एवलांच की तो बात ही क्या, ऐसी जगहों पे लगातार या अक्सर एवलांच आते रहते हैं। एवलांच का मतलब जब ढेर सारी बर्फ एक साथ टूट के गिरती है तो उसे एवलांच बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं ऐसे प्रोजेक्ट्स में आती है, जिसका समाधान करके ही ये टनल बन पाएगी। अब हम इस टनल से होने वाले फायदे को देखते हैं। पहला फायदा, एक तो ये जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में बूस्ट देखने को मिलेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। दूसरा, जो विंटर के समय में जो मेडिसिन या वेजिटेबल्स जो महंगे बिकते थे, ऐसा नहीं होगा और वो अब सस्ते बिक पाएंगे। और चूंकि साल भर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की सुविधा होगी, तो निश्चित ही यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ का उनकी लाइफ स्टाइल का इंप्रूवमेंट होगा और उन्हें एक अधिक आरामदेह स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इस टनल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो टनल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों के समीप पड़ती है। यानी कि ये ना केवल पाकिस्तान के फ्रंटियर से बल्कि चाइना के फ्रंटियर और सियाचिन ग्लेशियर तीनों से ही बहुत नजदीक है। और तीनों का आप रणनीतिक महत्व समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये टनल युद्ध के समय इन तीनों ही जगहों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, ये तो बात हुई युद्ध के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की, वहीं जो लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स है वहां पर ये लगातार साल भर सप्लाई प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 14 कॉर्प्स भारतीय सेना की वो कमान है जो एक साथ पाकिस्तान, चाइना और सियाचिन ग्लेशियर तीनों पे ही निगरानी का कार्य करती है। ऐसे में इस टनल का जो स्ट्रेटेजी का यूज है या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व आप समझ ही सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।